अचानक से कुछ खाने का मन कर जाए तो सोचना पड़ता है कि फटाफट से क्या बनाया जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और यूनिक तरीके से सिंपल से सिर्फ घर के रखे सामान से बनी ऐसी रेसिपी जो आपको ही नहीं आपके मेहमानों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। चलिए आज कुछ ऐसा बनाते हैं जो देखने में एकदम यूनिक हो और बनाने में बहुत ही आसान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जायका अपने किचन का। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप चीनी और एक लेंगे मिक्सर जार। इसमें हमने आधा कप चीनी को डाल देना है और एकदम फाइन पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर हमने आधा कप चीनी को मिक्सर जार में डाल दिया है और इसका एकदम फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने चीनी को बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार कर लिया है। चीनी का पाउडर हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम लेंगे एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे 1/3 कप दूध, यानी कि 1 कप से हमने थोड़ा कम दूध लिया हुआ है। यहाँ पर हमने जो दूध लिया था उसको बाउल में ट्रांसफर कर दिया है और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर आप दूध ज़्यादा ना लीजिएगा, दूध 1/3 कप या आधा कप दूध लीजिएगा। तो यहाँ पर एकदम परफेक्ट रेसिपी और परफेक्ट मेजरमेंट से मैं आपको बता रही हूँ। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो चीनी का पाउडर है वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमने दूध को थोड़ा गुनगुना लिया है ताकि जो चीनी का पाउडर है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर चीनी के पाउडर को हमने दूध में बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम दूसरा मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो यहाँ पर मैं गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है और हर घर में अवेलेबल होता है। गेहूं के आटे को हमने मिक्सिंग बाउल में डाल देना है और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप सूजी। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, आप चाहे तो डालिए सूजी को, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सूजी को हमने आटे में डाल देना है और इसमें हम डालेंगे तिल। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल लिए हुए हैं। अगर आपके पास सफ़ेद तिल है तो आप डालिए, वरना आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। सफ़ेद तिल को हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे घी। तो यहाँ पर हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी हमने यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच लिया हुआ है। मोयन के लिए आप देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा। और इसको अच्छे तरीके से हम मोयन करेंगे। मोयन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ को खस्ता बनाने के लिए मेन होता है मोयन। मोयन आप लोग बहुत आराम से कीजिएगा और इसे 2 से 3 मिनट हाथों से अच्छे से रगड़ रगड़ कर मोयन करेंगे। ये अच्छे तरीके से मोयन हो जाएगा और इसके बाद इसका डो तैयार करेंगे। तो जब मोयन करना है सबसे अच्छी बात होती है जब हम मुट्ठी बांधे तो ये बन जाना चाहिए। तो मुट्ठी हमारी बन रही है, तो इसमें हमने जो दूध वाली चाशनी तैयार की थी वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। एक संग नहीं डालें क्योंकि ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और इसको बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल हार्ड डो लगाना है, बिल्कुल भी सॉफ्ट डो नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम एकदम हार्ड डो बनाकर तैयार करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसका एकदम डो बनाकर तैयार कर लेंगे। यानी कि जो दूध और चीनी यानी कि चाशनी हमने बनाई थी वो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है और हमें बनाना है हार्ड डो। तो हार्ड डो के हिसाब से हमने इसको अच्छे से मसलते हुए एकदम बढ़िया सा डो लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसलते हुए इसका एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटे की जो रेसिपी है बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। तो यहाँ पर हमने एकदम हार्ड डो लगाकर तैयार कर लिया है। इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है वो इसमें अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको खोलकर देखा है, सूजी अच्छे से इसमें सेट हो चुकी है। अगर आपने इसमें सूजी नहीं डाली है तो आप इसको हाथों हाथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सख्त आटे का डो लगाकर तैयार किया था उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है और एक पार्ट को हमने कुछ इस तरह से कर लेना है। जैसे हम पूरी की लोई बनाते हैं ना, तो कुछ इस तरह से हम इसका डो कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से हमने दोनों पार्टों का डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने डो को कुछ इस तरह से बनाकर रख लिया है और अब हम लेंगे एक प्लेट। आटे को हम पकड़ेंगे एक हाथ में और दूसरे हाथ में लेंगे एक सीजर, यानी कि कैंची। कैंची की मदद से हम इस आटे की इस तरह से कटिंग करते जाएंगे। बहुत ही आसान है इसको बनाना, जैसे हम किसी चीज़ को काट रहे हों। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी डिज़ाइन आटे की निकल कर आ रही है। गोल गोल घुमाते जाइए आटे को और इस तरह से कटिंग करते जाइए। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है कि छोटा छोटा काटें, बड़ा बड़ा नहीं। आप जितना छोटा काटेंगे उतनी बढ़िया डिज़ाइन बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने इसी तरह से सारे आटे की डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेनी है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगी
और बहुत ही ईजिली बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक पीस हमारा प्रॉपर कटा है। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और जो हमने डो लिया था उसको हमने हाथ में इस तरह से पकड़ना है और कैंची की हेल्प से हमने इसको कट करना है। लेकिन इस तरह से जो ऑयल की भाप है वो हाथ में ज्यादा लगती है, लेकिन मैंने इसको पहले से ही कट करके रखा हुआ है। तो आधे पीस इसको हम इसमें डाल देंगे। जितनी स्पेस हो कढ़ाई में उतना ही डालें जो आप आसानी से हैंडल कर लें। आप देख सकते हैं कि कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है क्योंकि ये हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं और हमें ये एकदम क्रिस्प बनाना है ताकि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएं। अगर हम गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कितने हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं और चम्मच से थोड़ा थोड़ा ऑयल इनके ऊपर भी डाल देते हैं ताकि ये अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो इनको हम उलटते पलटते हुए गोल्डन क्रिस्प होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। एक झारे में हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकालते हुए हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये बच्चों को तो पसंद आएंगे ही, बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं और बहुत हेल्दी भी हैं क्योंकि हमने इसमें गेहूं के आटे का यूज़ किया है। बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही आप इसे स्टोर करके 2 महीने तक रख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं। तो इसी तरह से हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। लो फ्लेम पर हम इसको उलटते पलटते हुए गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फैला दिया है, जितना हमारे कढ़ाई में स्पेस था उतने ही हमने डाले हैं। और जब आप इसको पलटेंगे ना तो हल्के हाथों से पलटिएगा क्योंकि हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है और देसी घी का भी यूज़ किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, मुंह में घुल जाएंगे ऐसी रेसिपी है ये। और जब ये हल्के हल्के से गोल्डन दिखने लगे तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही इजीली बन भी जाती है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो लीजिए हमारे बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता शक्करपारे बनकर तैयार हो चुके हैं जो कि बहुत ही इजीली बनकर तैयार हुए हैं। आप चाहे तो इसको मैदा से बना सकते हैं या आप इसको नमकीन बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मीठे शक्करपारे बनाकर तैयार किए हैं और ये बहुत ही खस्ता बने हैं। इसका एक एक पीस प्रॉपर बना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।